Hello students, today we are going to study about next chapter which is ledger यानी खाता बही। हम 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं आज से, खाता बही लेजर, एंड इसकी हम पूरी थ्योरी पार्ट जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ लेजर यानी खाता बही क्या होता है, खाता बही में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। खाता बही ये किसी भी बिजनेस की मेन यानी मुख्य या प्रधान पुस्तक होती है, या वी कैन से दैट लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ बिजनेस बिकॉज इट कंटेन्स ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू बिजनेस। हर अकाउंट में दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, यानी नाम और जमा पक्ष, दो पक्ष होते हैं, ठीक है। एंड हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, हर एक अकाउंट से रिलेटेड एक सेपरेट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, थिंग हो, एसेट्स हो, या फिर इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, इन सब से रिलेटेड हर एक का एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा मीनिंग खाता बही का। नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। लेजर की विशेषताएं जो हैं उसमें पहली चीज़ तो यही है कि ये बिज़नेस की मेन बुक है या प्रिंसिपल बुक है। ओके, सेकंड थिंग, हर एक अकाउंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग ओपन किया जाता है, ठीक है। यानी कोई सा भी टाइप का अकाउंट हो तो हम उसका नेम और नेम के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अकाउंट को ओपन करते हैं। हर एक अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। फर्स्ट साइड इज़ नोन एज डेबिट साइड एंड सेकेंड साइड इज़ नोन एज क्रेडिट साइड। जितने भी एंट्रीज़ हैं लेजर में वो किसकी मदद से की जाती है? विद द हेल्प ऑफ जर्नल, यानी हमारे जो प्रारंभिक लेखा की पुस्तक है, नकल बही जिसे हम बोलते हैं, उनकी हेल्प से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ओके, इसके अलावा लेजर का हर एक पेज जो है, हर एक पेज के ऊपर नंबरिंग होती है जिसकी हेल्प से इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस पेज नंबर पे कौन सा अकाउंट ओपन है, सो दैट हमें सर्च आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। देन डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ अकाउंटिंग का वर्क होता है। दैट मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट के डेबिट साइड में अगर पोस्टिंग होती है तो अदर अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होती है। वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर्स दैट अकाउंटिंग का जो वर्क है ये प्राइमरी रिकॉर्ड से स्टार्ट होकर क्लासिफिकेशन तक जाता है। प्लीज़ हम उनकी हेल्प से लेजर में पोस्टिंग करते हैं एंड थ्रू लेजर हमारा जो क्लासिफिकेशन का वर्क है वो कंडक्ट होता है, कंप्लीट होता है। लेजर ये कंप्यूटर के थ्रू भी ये वर्क अकाउंटिंग का हो सकता है लेजर का, एंड बैंक में तो अकाउंट्स जो है जनरली कंप्यूटर के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। लेजर की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। लेजर में जो भी बैलेंसेस फाइंड आउट होते हैं उन बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, सो लेजर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का, बिकॉज इसके थ्रू सारे जो भी अकाउंट्स हैं उनको सेपरेटली ओपन करके और जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अकाउंट्स वो हम इजीली ले सकते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको सीधे, जैसे मान लो आपको सैलरी अकाउंट चेक करना है या किसी पर्सन का पर्सनल अकाउंट चेक करना है, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, तो किस पर्सन से कितना लेना है, किसे कितना देना है, ये सब अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। ओके, डायरेक्ट आप उस पर्सन का अकाउंट ओपन करेंगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग रिमेनिंग अमाउंट, वॉट एवर आपको रिसीव करना हो या पे करना हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, नकल बही तथा खाता बही में अंतर।
ओके, अब नकल बही और खाता बही होता क्या है ये एक बार मैं आपको शॉर्ट में वापस रिवाइज करवा दूँ। नकल बही यानी जर्नल ये व्यवसाय की प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के प्राइमरी रिकॉर्डिंग की जाती है। देन लेजर ये एक प्रिंसिपल बुक होती है यानी बिजनेस में अकाउंटिंग की मेन बुक होती है। इसमें फाइनल एंट्रीज की जाती है, इसलिए इसे फाइनल रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनल बुक भी बोला जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम ये फर्स्ट पॉइंट इज लेखे का आधार या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल में मेमोरेंडम बुक की हेल्प से ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, जबकि ट्रायल बैलेंस में लेजर में रिकॉर्डिंग का जो वर्क है वो जर्नल और सब्सिडरी बुक की हेल्प से किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसके बाद व्याख्या या टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स। जर्नल में हर टाइप के जो भी लेन देन है उनका रिकॉर्डिंग होता है और वो भी डिस्क्रिप्टिव मैनर में होता है, जबकि लेजर की हम बात करें तो लेजर में डिस्क्रिप्टिव मैनर में रिकॉर्डिंग नहीं होती, यानी ट्रांजैक्शंस की व्याख्या नहीं होती, डिटेल नहीं होता, शॉर्ट में समराइज्ड मैनर में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग और लेखा विधि। नकल बही में यानी जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जो है डेट वाइज की जाती है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग होती है, जबकि लेजर में इसमें डेट वाइज तो रिकॉर्डिंग होती है बट सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सेपरेट होती है। दैट मीन्स परचेस से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग परचेस में, सेल्स अकाउंट में सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। दैट मीन्स इसमें रिकॉर्डिंग अकाउंट वाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद उपयोगिता या यूटिलिटी। जर्नल में ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है एंड मेन पर्पस इसका होता है ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज रखना। दैन लेज़र की बात करें अगर, तो लेज़र में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की यूटिलिटी क्या होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ लेजर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं एंड फाइनल अकाउंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बिजनेस के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोलियो यानी पृष्ठांक। जर्नल में लेजर के फोलियो नंबर जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और लेजर में जर्नल के फोलियो नंबर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। इसका पीछे एक रीज़न होता है, जैसे हमने जर्नल मेंटेन किया, हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ की, हर एक अकाउंट को अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं हम। एंड जब हम जर्नल की हेल्प से लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करते हैं सेपरेटली, तो कौन से ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग लेजर में किस पेज पे की है ये हम LF में यानी लेजर फोलियो में कॉलम में नोट डाउन में किस पेज नंबर पे पोस्टिंग हुई है। एज इट इज़ इन सेम वे लेजर में जर्नल फोलियो नंबर होता है, एक कॉलम होता है जिसमें जर्नल के पेज नंबर्स लिखे होते हैं। तो हम लेजर में पोस्टिंग देखते टाइम उस जर्नल एंट्री हमें किस पेज पे मिलेगी जर्नल बुक में, ये JF यानी जर्नल फोलियो कॉलम में चेक कर सकते हैं और उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली कि एंट्री कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद परमानेंसी और स्थायित्व। जर्नल जो है ये एक टेम्पररी नेचर के रिकॉर्ड्स होते हैं, जबकि लेजर परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। इनको मतलब परमानेंटली सेफ सिक्योर करके रखा जाता है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं। ओके, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, नकल बही तथा खाता बही में अंतर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाता बही का महत्व या लाभ या उपयोगिता, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ लेजर।
सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, एक खाते से संबंधित सूचना की प्राप्ति, इंफॉर्मेशन अबाउट एन अकाउंट। खाता बही यानी लेजर में किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें एक ही प्लेस पर अवेलेबल हो जाती है। इफ़ लेजर is not available, then in that case you have to find out required information from journal। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर बाई चांस आपके पास लेजर नहीं है, लेजर बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करनी होगी तो आप कहाँ फाइंड आउट करोगे? जर्नल में। और जर्नल में किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम या अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको सारे एंट्रीज़ A to Z सर्च आउट करनी पड़ेगी। लाइक इफ़ यू वांट टू नो अबाउट टोटल सेल्स ड्यूरिंग अ मंथ या ड्यूरिंग द ईयर, या इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी पर्सनल अकाउंट्स यानी एनी पर्सन्स अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, देन आपको जर्नल की सारी एंट्रीज चेक करनी होगी कि उस पर्सन की एंट्री कहाँ कहाँ पर है, एंड देन आपको उसकी एक प्रॉपर समरी बनाकर और फिर बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। उसकी प्लेस पे आप डायरेक्ट अगर आप लेजर में से, लेजर बुक में से उस पर्टिकुलर अकाउंट को सीधे देखेंगे तो आपको समराइज्ड एंड पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल हो जाएगी एक ही प्लेस पर, एक ही अकाउंट में। तो डेफिनेटली इससे आपका काफ़ी सारा टाइम और एफर्ट जो है ये सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद नॉलेज अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऋणी एंड ऋणदाता का ज्ञान। इस लेजर में हम पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, चाहे हमारे डेटर्स हो या क्रेडिटर्स यानी देनदार हो या लेनदार, हम सभी के खाते जो है खाता बही में प्रिपेयर करते हैं। तो हमें अपने डेटर्स की इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो सकती है थ्रू लेजर। किस पर्सन से कितना अमाउंट पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें लेजर के थ्रू इजीली अवेलेबल हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ एसेट्स, संपत्ति का ज्ञान। थ्रू लेजर हम किसी भी एसेट के अकाउंट को चेक कर सकते हैं, एंड बाय चेकिंग द अकाउंट ऑफ एनी एसेट हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एसेट की क्या कंडीशन है, एसेट की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, इस बारे में हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद नॉलेज ऑफ लाइबिलिटीज़। थ्रू लाइबिलिटीज़ अकाउंट we can get information about the nature of liability, the amount payable under them। यानी हमें किसी भी लाइबिलिटी का कितना अमाउंट है और उसे कितना अमाउंट हमें पे करना है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें लाइबिलिटी अकाउंट में मिल जाती है। ठीक है, लाइक बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, तो इन सब की, या बिल्स पेबल हो गया, इनमें हमें कितना अमाउंट पे करना है ये इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट के थ्रू गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, आय व्यय का ज्ञान। थ्रू लेजर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, हेड्स ऑफ इनकम्स एंड नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। हम कितना अमाउंट कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, या किन किन सोर्सेज से हमें इनकम अर्न हो रही है, इनकम के सोर्सेज और कैसे रेज कर सकते हैं, या एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें लेजर के थ्रू मिलते हैं। डिफरेंट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के जो अकाउंट्स हैं उनके थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन ईजीली गेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो थे हमारे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ लेजर, मतलब खाता बही का महत्व या लाभ या उपयोगिता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खाता बही का प्रारूप या फॉर्मेट ऑफ लेजर। इसमें हम देखेंगे कि जो लेजर हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कितने कॉलम्स होंगे और उनके क्या हेडिंग्स हैं और उनमें क्या रिकॉर्डिंग होती है। सो
लेजर अकाउंट है। अकाउंट हम सभी जानते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज डेबिट साइड एंड सेकंड पार्ट इज क्रेडिट साइड। ओके, सो अकाउंट 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइडेड होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है उसे हम डेबिट साइड बोलते हैं एंड राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले टॉप पर जो भी अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं उसका नेम ऑफ अकाउंट यानी उसका नाम होगा, खाते का नाम, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, whatever account we are opening, we have to write that account's name on the top of the format। ठीक है, देन हम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, 2 पार्टीशन में डिवाइडेड होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। दोनों ही साइड्स पर सेम कॉलम्स ड्रॉ होंगे। ओके, मैं एक बार नेम बता देती हूँ आपको कॉलम्स के। डेट, पर्टिकुलर्स, JF यानी जर्नल फॉलियो, अमाउंट, अगेन ये तो डेबिट साइड के हो गए कॉलम्स। देन क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। अब इनमें क्या क्या रिकॉर्डिंग होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डेट, ट्रांजैक्शन की डेट इस कॉलम में रिकॉर्ड होती है। डिपेंड करता है कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट साइड पे, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन। तो जिस भी साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेट वाले कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डेट रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनली जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है। सेकंड हमारा कॉलम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स इसे हिंदी में बोलते हैं विवरण। इन दिस कॉलम वी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट मतलब जो भी अकाउंट हमें डेबिट या हम जिस भी अकाउंट को हम ओपन कर रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड का अकाउंट है उसका नेम हम पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इफ़ वी आर ओपनिंग कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ओके, यानी जो नए सेकेंड अफेक्टेड अकाउंट है उस अकाउंट का नेम पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड होगा। थर्ड कॉलम है इसके बाद JF यानी जर्नल फॉलियो, पृष्ठांक जिसे हम बोलते हैं। इसमें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले ही कि इसमें जर्नल जो है उसके पेज नंबर्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। जिस भी एंट्री की हम पोस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं जर्नल में वो किस पेज नंबर पे एंट्री है उस पेज नंबर को हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट कॉलम है इसके बाद अमाउंट यानी राशि। इस कॉलम में हम ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है उस अमाउंट को नोट डाउन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है इस फॉर्मेट में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाता बही में खतौनी करने के नियम या रूल्स फॉर लेजर पोस्टिंग। अब लेजर में पोस्टिंग किन रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है वो हमें इसमें डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका संबंधित पक्ष में लेखा करना, रिकॉर्डिंग। जर्नल से जब लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो अकाउंट जो अकाउंट जर्नल में हमने डेबिट किया है उसी साइड पर उस अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट जब हम ओपन करेंगे तो उसके डेबिट साइड में ही पोस्टिंग का जो वर्क है वो होगा। एज इट इज़ इन सेम वे जब हम कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे तो जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जब हम कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे बाय कैश। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद हमारा संबंधित खाते का नाम, नेम ऑफ द रिलेटेड अकाउंट। हम जिस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं उसी का नाम हम उसकी पोस्टिंग में नहीं लिखते। हम जो अदर अफेक्टेड अकाउंट होता है, अदर रिलेटेड अकाउंट, उसका नाम हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं।
ओके। जैसे कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर्स में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अगर हम कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट का नेम आएगा, यानी अदर रिलेटेड अकाउंट जो है उसका नेम हम अकाउंट के अंदर नोट डाउन करते हैं। हेडिंग में जो नाम है अकाउंट का वो नाम अंदर अकाउंट के अंदर नोट डाउन पर्टिकुलर्स में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद टू तथा बाय का प्रयोग, यूज ऑफ टू एंड बाय। वाइल पोस्टिंग इन लेजर पर्टिकुलर्स कॉलम में बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ अकाउंट टू एंड बाय ये वर्ड लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। डेबिट साइड में टू वर्ड लिखा जाता है एंड क्रेडिट साइड में बाय वर्ड लिखा जाता है बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ द अकाउंट। ये कस्टम चला आ रहा है, कस्टम के अकॉर्डिंग इसका यूज़ होता है, ओके। बाकी इसका ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है इसके बाद फॉलोइंग यानी पृष्ठांक। वाइल पोस्टिंग अकाउंट फॉलोइंग का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है, सो दैट ऐसा ना हो कि हम गलत पेज नंबर डाल दें। अगर गलत पेज नंबर डाल दिया तो आपको सर्च आउट करने, फाइंड आउट करने में अकाउंट्स को प्रॉब्लम होगी। सो फॉलोइंग के टाइम पे देखिए अमाउंट, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग डेट और अमाउंट, बिकॉज अगर डेट और अमाउंट हम गलत लिखते हैं तो अकाउंट्स में मिस्टेक हो जाती है एंड जो रिज़ल्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो रिज़ल्ट भी प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं होता, ठीक है। ये एरर में काउंट हो जाता है कि जो अकाउंट्स है उनमें एरर है, मिस्टेक है और अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी भी उससे ब्रेक होती है। सो ये सारे रूल्स हैं रिगार्डिंग लेजर पोस्टिंग। होप सो आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।